तो आज तुम्हें बताऊंगा कि एवेंजर्स डूम्सडे में ऑल इन ऑल कितनी सुपर हीरो टीम्स होने वाली हैं, उनमें कौन कौन से नए, पुराने एंड बहुत पुराने ओजी हीरोज आएंगे और इन सब टीम्स के आपस में बैटल्स के सिनेरियोज कैसे बनेंगे एंड फिर इनका डूम की सेना से सामना कैसे होगा, सब बताऊंगा। बहुत जरूरी है आज की वीडियो। सरकारी एग्जाम में इससे कम से कम 10 सवाल तो जरूर फंसेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़बीम शो। ओके, तो सुपर हीरो टीम्स पर आने से पहले बहुत जल्दी से तुम्हें एक क्विक अपडेट दे देता हूँ। गैलेक्टस को ऑफिशियल फर्स्ट लुक मार्वल ने अब रिवील कर दिया है एंड टू बी ऑनेस्ट ये उतना कोई सरप्राइजिंग नहीं है ना। इसमें ऐसा कुछ है कि तुम इसे देखकर पैंट में मूद दो, ये ठीक वैसा ही है जैसा हम सब इमेजिन कर रहे थे कि गैलेक्टस ऐसा लगेगा। तो ये रहा गैलेक्टस का फर्स्ट ऑफिशियल लुक, जिसमें तुम रैल्फ फाइन्सन जो गैलेक्टस प्ले कर रहे हैं उनकी शक्ल को इसमें एकदम अच्छे से पहचान भी सकते हो। पूरा नाम है इसका गैलेक्टस शुक्ला। इसका पूरा सूट डार्क पर्पल थीम पर बेस्ड है, विच इज एक्चुअली गुड। देखा जाए तो कहा जा सकता है कि काफी कॉमिक एक्यूरेट लुक है, क्योंकि पिछली बार हमें गैलेक्टस के नाम पर सिर्फ ये धुआं देखने को मिला था। एटलीस्ट इस बार हाथ पैर ये सब देखने को मिलेंगे। गैलेक्टस तुम्हें प्रॉपर गलियों में टहलता हुआ और वहां लोफड़ी करता हुआ नजर आएगा फैंटास्टिक फोर में। नाउ मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक कि एवेंजर्स डूम्सडे में एक्चुअल में कितनी सुपर हीरो टीम्स होने वाली हैं। तो कितनी सुपर हीरो टीम्स होंगी, इसका शॉर्ट आंसर चाहिए तुम्हें तो वो है तुम्हारी उम्मीद से बहुत ज्यादा। और अगर लॉन्ग आंसर चाहिए तो थोड़ा सा हाथ हिलाओ, लाइक बटन दबाओ और वापस से फोकस मोड पे चले जाओ। लेट्स बिगिन। तो पहली टीम है हमारे नए कप्तान अमेरिका एके सैम विल्सन की द एवेंजर्स टीम। बाय द वे, थंडरबोल्ट्स के बाद से ये जो नेम वाला कंफ्यूजन चल रहा था कि थंडरबोल्ट्स की टीम का नाम न्यू एवेंजर्स होगा तो सैम विल्सन की टीम का नाम क्या होगा, तो ये कंफ्यूजन मैंने सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। सैम की टीम रहेगी दी एवेंजर्स और थंडरबोल्ट्स की टीम हो जाएगी न्यू एवेंजर्स। आई थिंक वो लोग कॉम्प्रोमाइज करके इसी सॉल्यूशन पर आएंगे, क्योंकि बेसिकली अब यही एक सॉल्यूशन बचता ही है। तो सैम की दी एवेंजर्स में होने वाले हैं सबसे ज्यादा ओजी एवेंजर्स, जैसे कि थॉर, ब्रूस, शैंग-ची, स्पाइडरमैन अगर वो आता है तो कैप्टन मार्वल, और आखिर में ये फालतू धरती का बोझ। नाउ सेकंड टीम है ऑब्वियसली थंडरबोल्ट्स, सॉरी न्यू एवेंजर्स की। इन्होंने बस अपने आप को टाइटल दे दिया न्यू एवेंजर्स का और मनी मन ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि हम ही नए एवेंजर्स हैं। ये इनको बताओ कोई कि एवेंजर्स का मतलब क्या होता है। एनीवेज, तो न्यू एवेंजर्स की लीडर होगी येलेना और इसके मेंबर्स रहेंगे बकी, जॉन वॉकर, रेड गार्डियन, घोस्ट और सेंट्री / दी वॉइड, जिसका कोई भरोसा नहीं है कब हीरो से विलन बन जाए। सुपर अनस्टेबल बंदा कुरकुरकुप्स। अब थर्ड टीम नई है, ब्रांड न्यू है और डेब्यू करने जा रही इसी जुलाई को, चंडाल चौकड़ी एके फैंटास्टिक फोर। नाउ इसके 4 मेंबर्स रीड, जॉनी, स्यू और द थिंग, ये तो कंफर्म ही है, सब जानते हैं इन्हें। और क्योंकि स्यू प्रेग्नेंट है और एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स में भी कई सालों बाद होंगे, तो ये मानकर चला जा सकता है कि कहीं ना कहीं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की भी एंट्री होगी फैंटास्टिक फोर में एट सम पॉइंट। तो ये इस टीम का 5th मेंबर होगा एंड जो शायद सबसे ओवर पावर्ड टीम है। अगर सेंट्री आउट ऑफ द इक्वेशन हो जाए तो वो है ओरिजिनल फॉक्स के एक्स-मैन की टीम, जिसके कंफर्म्ड मेंबर्स हैं मैग्नीटो, प्रोफेसर एक्स, गैम्बिट, नाइट क्रॉलर, साइक्लॉप्स, मिस्टिक एंड बीस्ट। ये टीम आती है फॉक्स के ओरिजिनल यूनिवर्स यानी अर्थ 10005 से, जिसमें डेडपूल एंड वुल्वरीन भी रह रहे थे। एंड इनका बैटल हमारे न्यू सो कॉल्ड एवेंजर्स के साथ होगा डूम्सडे में। एंड इस बैटल में फैंटास्टिक फोर का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। बेसिकली फैंटास्टिक फोर भी हमारे इन नए एवेंजर्स की साइड से बैटिंग करेंगे। एंड द लास्ट वन इज वकांडन टीम, जिसकी लीडर होगी शूरी। अब शूरी या तो अलग से फाइट कर सकती है अपनी वकांडन फोर्स के साथ, या फिर शी माइट जॉइन सैम्स टीम। ये तो मे बी वाला केस है, क्या होगा मूवी में ही पता चलेगा। शूरी की टीम में मेनली एम्बाकू और चपड़गंजी के साथ एक काफी पावरफुल कैरेक्टर रहने वाला है, जिसे शायद अब तक तुम हो सकता है भूल भी गए हो, बट वो भी आ रहा है, कंफर्म हो चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पावरफुल म्यूटेंट नेमोर, जो कि ऑलरेडी डूम्सडे के चेयर वाले टीजर में अनाउंस किया जा चुका है। और अगर नेमोर ना होता तो मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता था कि शूरी के पास बस 2 ही लोग बचते हैं जो कि एज अ टीम काउंट नहीं किए जा सकते, बट नेमोर को मिलाकर हो जाते हैं टोटल 4। और खुद नेमोर भी अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। ऐसे में मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि शूरी सैम की टीम को ना ज्वाइन करके खुद अपना एक अलग फैक्शन चलाए, उसे ऑपरेट करे और फिर अपनी अलग टीम के साथ डूम्सडे में फाइट करे, विच विल ऑब्वियसली अ मोर लॉजिकल चॉइस फॉर हर। एंड आगे की टीम्स पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आई थिंक कि सैम को सच में डूम्सडे में किसी पॉइंट पर सुपर सोल्जर गुट्टी पी लेनी चाहिए यार, क्योंकि यार हम लोगों के गले से तो यही बात नहीं उतरी कि कैसे रेड हल्क के इतने भीषण पंचेस को सैम झेल गया। लाख वाइब्रेनियम सूट पहना हो यार, बट उसकी भी तो अपनी एक लिमिट है। हल्क तो एक प्योर फोर्स ऑफ नेचर है और वाइब्रेनियम हल्क के पंचेस से ओवरचार्ज होकर ब्लास्ट क्यों नहीं करा, ये मेरी अभी तक समझ नहीं आया। बिकॉज वाइब्रेनियम सूट की भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोई अपर लिमिट रही होगी। एनीवेज, ये रेड हल्क वर्सेस सैम वाली फाइट सीरियसली बहुत इलॉजिकल थी। मतलब फाइट अच्छी थी, एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे थे, लेकिन अगर मूवी के एस्पेक्ट से भी तुम देखोगे तो रेड हल्क के प्योर फोर्स को झेल पाना एक मियर ह्यूमन बीइंग का, वो भी एक वाइब्रेनियम सूट पहनकर,
ये भाई सेंस नहीं बनाता है। तो एक बार झेल लिया, दोबारा नहीं। सैम को अब सीरम ले लेना चाहिए एंड आई थिंक वो ले भी लेगा, बिकॉज ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उसने एक पॉइंट पर मतलब हल्क से मार खाने के बाद ये कहा था कि बकी बकवास कर रहा था, मेरे पास जब मौका था तो मुझे सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था। तो आई थिंक अब डूम्सडे में जब उसका सामना रेड हल्क से भी कहीं बड़े फोर्सेस के साथ होने वाला है, तो एज अ सिंपल मेयर ह्यूमन बीइंग वो आई थिंक मतलब लाइक कैप्टन अमेरिका के टाइटल के साथ आगे बढ़े, वो थोड़ा सही नहीं लगेगा देखने में। तो एट सम पॉइंट आई थिंक उसे सुपर सोल्जर गुट्टी पी लेनी चाहिए, वरना फिर ये कैप्टन के टाइटल के साथ जस्टिस नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है, उसको सुपर सोल्जर सीरम लेना चाहिए या नहीं, ये कमेंट करके बताओ। एंड नाउ ये तो थी वो टीम्स एंड मेंबर्स जो ऑलरेडी मार्वल कंफर्म कर चुका है, ये सब तो ऑफिशियल है। अब बात करें उनकी जिनके आने की सिर्फ रूमर्स है, अफवाहें हैं और इनसाइडर अपडेट्स आ रही हैं कि ये टीम्स और हीरोज भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज मिडनाइट सन्स। मिडनाइट सन्स के डूम्सडे में डेब्यू करने की रूमर्स हैं गाइस। रही बात टीम मेंबर्स की, तो इसमें है घोस्ट राइडर, मून नाइट, ब्लेड एक्सेट्रा। और देखा जाए तो ब्लेड जैसे एंटी हीरो के लिए डूम्सडे से अच्छा स्पॉट दूसरा नहीं हो सकता। एंड अगर निकोलस केज का ओजी राइडर अगर डूम्सडे में आ गया तो भाई एटलीस्ट मुझे तो पता है मेरा आई विल बी सेटिस्फाइड एंड फुल। नाउ एक नई टीम है जो अब मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म है कि डूम्सडे में आने जा रही है, स्पेशली डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 के बाद। अब सीजन 2 में जेसिका जोन्स का रिटर्न कंफर्म हो गया है और कुछ दूसरे डिफेंडर्स के वापस आने की भी अपडेट्स हैं। सो आई थिंक कि डिफेंडर्स टीम भी डूम्सडे में आ सकती है। ऑल्दो ये उस मल्टीवर्सल वॉर में बहुत ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाएंगे क्योंकि ये स्ट्रीट लेवल हीरोज है, लेकिन भाई अपने आप में फैन सर्विस के लिए इनका आना ही बहुत है। और डेयरडेविल, जेसिका जोन्स एंड ल्यूक केज जैसे हीरोज मिलकर एक्चुअल में एक छोटे स्केल पर उस बैटल में, बड़े वाले मेगा बैटल में काफी मदद कर सकते हैं अपने हीरोज की। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने मिडनाइट सन्स की भी बात कर ली, डिफेंडर्स तक को उठा लाया, लेकिन जो आने हैं, जो ऑलमोस्ट कंफर्म है, यानी यंग एवेंजर्स, उनकी बात क्यों नहीं करी। यंग एवेंजर्स में केट बिशप, ऐसी वैसी, कैसी लैंग, विकन, मिस मार्वेल और अमेरिका चैवेज ये रहेंगे। लो कर ली इनकी बात। वैसे बच्चों को बड़ों के बीच में लवर करना तो नहीं चाहिए, लेकिन व्हाट कैन वी डू। अब तुम्हें बहुत जल्दी से संक्षेप में बता देता हूँ कि कौन किससे भिड़ने वाला है। तो सबसे पहले सैम की टीम वर्सेस बकी की टीम, ये तो 200% कंफर्म बैटल है। इस पॉइंट पर थंडरबोल्ट्स में इसका सेटअप भी हो चुका है। सेकेंडली सारे एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, ये भी होना है। थर्ड, सारे एवेंजर्स मिलकर द वॉइड को कंट्रोल करेंगे जब सेंट्री फिर से एक बार आउट ऑफ कंट्रोल होकर द वॉइड बन जाएगा। एंड फोर्थ एंड फाइनल, सारे एवेंजर्स एंड एक्समैन और बाकी सारी टीम्स वर्सेस डूम एंड उसकी सेना। एंड हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये तो सारी की सारी टीम्स हैं जो ग्रुप में फाइट्स करेंगी, तो इनका आना तो मतलब एक तरह से तय है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे मल्टीवर्सल वेरिएंट्स भी आएंगे, हीरोज और विलन्स दोनों के, जो कि इंडिपेंडेंटली फाइट करेंगे, वो किसी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ 838 का सुपीरियर आयरन मैन इफ एग्जिस्ट करता होगा उस अर्थ में, तो अगर वो आता है तो वो एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट लड़ेगा, वो किसी टीम के अंडर में किसी की टीम का हिस्सा बनकर फिर वो इस बैटल में नहीं लड़ेगा। और उसके जैसे ऐसे और भी मल्टीवर्सल वेरिएंट्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आएंगे और इंडिपेंडेंटली इस बैटल में हिस्सा लेंगे। और आज तो हम लोगों ने हीरोज एंड उनकी टीम्स को कवर कर लिया, बट जस्ट सोच कर देखो, इतने सारे सैकड़ों हीरोज आ रहे हैं, तो जाहिर है सबके सब केवल एक डूम से लड़ने तो आ नहीं रहे। जाहिर है डूम के पास भी अपनी सुपर विलेंस की पूरी टीम क्या पूरी आर्मी होगी, उसकी अपनी सेना होगी। तो अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं कि डूम की सेना में कौन कौन से सुपर विलन वेरिएंट्स होने वाले हैं, इस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आए, तो नीचे कमेंट सेक्शन को #डूम की सेना से भर दो। इफ ठीक ठाक कमेंट्स आते हैं तो मैं तुरंत इस पर रिसर्च करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक में इस टॉपिक पर तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। एंड उसके अलावा इस वीडियो को अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो साहब। नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट मार्वल अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।